वैष्णवों का परम धन केवल और केवल भगवान की कथा और भगवान का नाम होता है। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धन मिलता नहीं कोई, धन मिलता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीर जी कह रहे भैया सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में भगवान का नाम रूपी धन है। जो भगवान का शिव रूपी धन है, राम रूपी धन है, कृष्ण रूपी धन है, वही सर्वश्रेष्ठ धन है भैया। इससे बड़ा धन कोई नहीं है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो महत्व के विषय में बताया कि कथा क्या है, शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या फल मिलता है, किसे प्राप्त हुआ है, किन किन लोगों ने भगवान शंकर की दिव्य कथा श्रवण करके परम आनंद को प्राप्त किया है, इनके विषय में महाराज बताया है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज सूत जी ने वर्णन कर रहे हैं, कहने लगे कि हे सूत जी आप हमें वो कथा सुनाइए जिससे मानव जाति का उद्धार हो। बहुत पहले समय की बात है, किरात नगर में देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहता था। और महाराज वो ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण था, ना तो संध्या पूजन करना, ना तो गायत्री जप करना, ना भगवान की कथा करना, ना भगवान का नाम लेना, कुछ भी नहीं करना। नाम तो बड़ा सुंदर है भैया, देवराज है, देवों का जो राजा है उसे देवराज कहते हैं। इंद्र का भी नाम देवराज है ना। तो नाम यथा नाम तथा गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भिन्नता है। नाम तो देवराज है, देवताओं का राजा, तो देव गुण भी तो होना चाहिए, लेकिन एक भी आचरण नहीं है महाराज। कैसा आचरण है भैया, बड़ा बेकार आचरण है। कहते वह ज्ञान में दुर्लभ, दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख एवं मनुष्यों को मार करके उनका धन हड़पने वाला, ऐसा ब्राह्मण महाराज। वेश्यावृत्ति करने वाला, शुरापान करने वाला, गलत कार्य करने वाला, ऐसा महाराज ब्राह्मण था। पूरा जीवन निकल गया पाप कर्म करते 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 करते। कभी ना भगवान की सेवा करी, ना सत्संग करा, ना दान करा, ना पुण्य करा, लेकिन कहते भगवान सब पर कृपा करते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम कितने ही पापी सही, कितने ही पतित सही, कितने ही दुष्ट सही, लेकिन भगवान के समीप हमेशा रहो। भगवान के सामने रहेंगे ना तो महाराज कब भगवान हमें ताड़ दे पता नहीं चलता, क्योंकि भगवान तो भैया अच्छों को भगवान ने तारा है। देवराज बड़ा दुष्ट, पापी, दुराचारी ब्राह्मण था, लेकिन भगवत कृपा हो गई। कैसे? बोले झूसी प्रयागराज जानते ना, तीर्थराज प्रयाग, जहां पर मेला लगता है कुंभ का, अभी 2025 में है। और हम तो माघ का महीना, एक वर्ष का एक महीने में होता है, माघ में जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है उस वक्त माघ का महीना आता है, तो एक महीने तक कल्पवास वहां होता है। तो भगवान की कृपा से अभी तक तो महाराज हमारा वहां आना जाना स्नान होता ही है। त्रिवेणी संगम, वेणी माधव का महाराज सुंदर मंदिर, संतों का सत्संग आदि होता है। तो झूसी प्रयाग में महाराज किसी योग से वो पहुंच गया, और महाराज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कहीं भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा हो रही है। शिव पुराण की कथा महाराज हो रही है। उस देवालय में जाकर के वह बैठा तो कहते हैं
उसके पूरे शरीर में ज्वर आ गया। ज्वर माने फीवर, बुखार, पूरा हमारा शरीर एकदम जलने लगा। लेकिन देखो कथा जो है ना, उसने भले कैसे भी सुनी। भगवान की कथा, भगवान का नाम पता कैसा है? यह हमेशा कल्याण ही करता है। आप चाहे मन से सुनो चाहे बेमन से सुनो। देवराज ब्राह्मण ने कथा तो सुनी लेकिन बेमन से सुनी। लेकिन भगवत कृपा कैसे हुई? बोले महाराज पूरे शरीर में इतना ज्वर हो गया, इतना महाराज पीड़ा, असहनीय पीड़ा होने लगी। और वो पीड़ा में महाराज रोता बिलखता तड़पता हुआ मर गया। जब मरा तो महाराज अब पुण्य तो करे नहीं थे, तो यमराज के दूत आकर के लेकर के उसे चले गए। और जैसे ही यमराज के दूत उसे लेकर के गए तो वहीं पर महाराज भगवान शंकर के दिव्य पार्षद वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप महाराज वर्णन करा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान का स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। भगवान शंकर कैसे? बोले कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण है। भगवान हमारे शंकर काले वाले नहीं है। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि भैया काले काले होंगे, महाकाल हैं, गौर वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार है। भुजगेन्द्रहारम, भुजगेंद्र माने सांपों की जो माला धारण करे महाराज। ऐसे सदा वसंतम हृदयारविंदे, किसको प्रणाम करे? बोले शंकर, उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। तो जिस तरह भगवान होते हैं ना, उनके धाम में रहने वाले भक्त भी वैसे ही होते हैं। शिवलोक में रहने वाले जितने भी भक्त हैं जो यहाँ से जाते हैं ना, तो शिवलोक में जाकर के उनका स्वरूप वैसा ही हो जाता है। जो स्त्रियां हैं वो पार्वती जैसी बन जाती हैं, जो पुरुष है वो भगवान शंकर के जैसे हो जाते हैं। सबके महाराज हाथ होते, त्रिशूल होते, बागंबर पहने होते, चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, कंठ में महाराज सुंदर से है नील वर्ण जैसे, बिल्कुल नीलकंठ लावण्य माधुर्य है, ऐसे महाराज स्वरूप। तो भगवान शंकर के पार्षद वहां पर आए और आकर के महाराज कहा कि तुम इसको नरक में क्यों लेके आए? यमदूतों ने कहा भैया महाराज इनने पाप कर्म करे, कभी पुण्य नहीं करा, कभी कथा नहीं सुनी, कभी गौदान नहीं करा, कभी भूमि दान नहीं करा, सत्संग नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो इसलिए इसको नरक लिया है हम। बोले नहीं, इसने मंदिर में बैठ कर के कथा सुनी है शिव जी की, और भगवान शिव की कथा सुनने वाले, भगवान शंकर का नाम लेने वाले कभी यमपुरी में नहीं जाते। तो यहाँ पर महाराज बड़ी सुंदर बात कही है, कहा कि इन्होंने कथा थोड़ी ना तो बेमन से सुनी है। ये तो वहां बैठा था, अब कथा हो रही थी, कान में पड़ गई, तो बोले भले बेमन से सुनी लेकिन फिर भी कल्याण तो करेगी। इसके विषय में बड़ी सुंदर बात बताई, भागवत में सुंदर श्लोक है इसी बात पर कि सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोभमहेलनमेव वा। बोले भगवान की कथा, भगवान का नाम सांकेत्य में सुनो, कैसे भी सुनो महाराज, कल्याण ही करता है।